अपनी खबरों के माध्यम से आप नेताओं की पोल खोलते हैं, कहीं आपकी तो बाद में पोल नहीं खुलेगी? पोल खुले अच्छी बात है, काम होने चाहिए। अगर हम मेरे पे कोई दाग लगे तो उसकी पोल खुलनी चाहिए। पर एक बात आपको थोड़ा बता दूं योगेश भाई, जिस प्रकार निगम के अंदर मेयर ने गदर मचाया, जिस प्रकार पूर्व मेयर ने तो गदर मचाया, जिस प्रकार पार्षदों ने गदर मचाया, इस प्रकार का गदर नहीं मचने देंगे। नमस्कार, मैं योगेश और आप योगेश मीडिया देख रहे हैं। फिलहाल बता दें, आपकी लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बाद सीधा नगर निगम चुनाव का बिगुल बनता जा रहा है। इसी बीच में जो है कैंडिडेट अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और बता दें आपके लिए, उसी बीच में आज हमारे साथ में पत्रकार धर्मेंद्र प्रजापति हैं, जो बीजेपी पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं और जो है चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन ये जो जनता का मूड है वो कैसा रहने वाला है, वो तो धर्मेंद्र प्रजापति से ही पूछेंगे कि ये बात सच्ची है या नहीं। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम, आपका भी स्वागत है योगेश भाई। सर, जनता का कहना है, अफवाह तो नहीं है ये, कि धर्मेंद्र प्रजापति जो है चुनावी मैदान में उतर चुके हैं? बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, डंके की चोट पर लड़ेंगे, किसी से कोई गुरेज नहीं है, कोई वो नहीं है। अब इसी समाज से आते हैं, जी तोड़ मेहनत कर रखी है, पिछले 15 सालों से निरंतर मेहनत कर रहे हैं और हमारा हक बनता है कि इस बार हम अपने वार्ड से, वार्ड नंबर चाहे 2 हो, जो भी बीसी वार्ड आएगा उससे हम टिकट की पार्टी से मांग कर रहे हैं। वैसे बता दें आपके लिए, धर्मेंद्र प्रजापति जो है पानीपत में हर एक खबर के लिए निष्पक्ष चैनल चलाते हैं अपना, और काफी अच्छी जो है खबरें चलाते हैं, सच्ची चलाते हैं। सर, क्या सोचा आपने जो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं? क्या पत्रकारिता में आपका जी नहीं लगा जो चुनावी मैदान में उतर गए? देखिए, राजनीति एक दलदल है। वैसे तो कहते हैं दलदल है राजनीति, पर राजनीति एक समाज को सुधारने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है। राजनीति एक विकास कार्यों को दिशा देने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है। राजनीति के अंदर जाकर के आप वो समस्याएं दूर कर सकते हैं जो आप बाहर रह करके आप नहीं कर सकते। पत्रकार होने के नाते आप आवाज तो उठा सकते हैं, पर जो समस्याएं नहीं सही कर सकते। सही उसको दुरुस्त नहीं कर सकते। सिर्फ आपकी आवाज पहुंचाई जा सकती है वहां तक, पर उसको सुनने वाला, करने वाला जो अधिकारी है वो बिना दाब के काम नहीं करता। इसलिए ये मन बनाया कि इस बार चुनाव लड़े। सर, लोग चुनावी मैदानों में जब आते हैं, एमसी बनते हैं या विधायक बनते हैं, तो उनका लक्ष्य रहता है कि पैसा कमाएंगे। आपका क्या लक्ष्य रहेगा, कि पैसा कमाना रहेगा या फिर लोगों की समस्या का समाधान करना रहेगा? देखिए, पैसा कमाना किसका लक्ष्य नहीं है, हर किसी का लक्ष्य पैसा ही कमाना है। पर हम अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए जो सरकार के द्वारा जो तनख्वाह दी जाएगी, जो मानदेय दिया जाएगा, उसके बाद हम कोई अलग से अपना काम कर लेंगे, पैसा उससे हम कमा लेंगे। भ्रष्टाचार के इन रास्तों से पैसा नहीं कमाएंगे। जिस प्रकार पूर्व के पार्षदों ने 5-5 लाख रुपए ठेकेदारों से ब्लैकमेलिंग करके लिए और उसके बाद फिर कमीशन अलग से ली, ऐसे ऐसे पार्षदों की भी पोल खोलेंगे सदन के अंदर, जिन्होंने पार्षदों ने भ्रष्टाचार मचाया, सरकार के पैसे को लूटा, जनता के पैसे को लूटा, पर काम नहीं किया। आप भी जो कार्यक्रम में आप आगे रहते हैं, समाज सेवा भी करते हैं, तो जो है आप समाज सेवा के साथ साथ में जो है जनता की आवाज सुनना चाहते हैं, समस्याओं को सही करना चाहते हैं। उसी बीच में आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या लगता है कौन से वार्ड से आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मंत्री महिपाल ढांडा जी की आपने बात की। आदरणीय मंत्री महिपाल ढांडा हमारे बड़े भाई है, आदरणीय है हमारे, और उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। वो हमारे प्रेरणा स्रोत है, उनके मोटिवेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार का उनका चरित्र है, जिस प्रकार की उनकी भावनाएं हैं, जिस प्रकार उनका काम करने का जो साहस है, जिस प्रकार उन्हें इस राजनीति के मायनों को बदल दिया है। लोग कहते थे कि धोला कुर्ता पजामा पहनकर लोग लोड नोट कमाते हैं, पर मंत्री महिपाल ढांडा की आप छवि देखिए ना, पूरे हरियाणा के अंदर किस प्रकार बेदाग छवि के नेता है, किस प्रकार उन्होंने बिना एक भी दाग लगे अपने इतने कार्यकाल पूर्ण किए। 2019 में 37,000 वोटों से जीते थे। 2024 का चुनाव हुआ, उसमें उन्होंने 50,000 से अधिक वोटें हासिल की। अपनी खबरों के माध्यम से आप नेताओं की पोल खोलते हैं, कहीं आपकी तो बाद में पोल नहीं खुलेगी? पोल खुले अच्छी बात है, काम होने चाहिए। अगर हम मेरे पे कोई दाग लगे तो उसकी भी पोल खुलनी चाहिए। पर एक बात आपको थोड़ा बता दूं योगेश भाई, जिस प्रकार निगम के अंदर मेयर ने गदर मचाया, जिस प्रकार पूर्व मेयर ने गदर मचाया, जिस प्रकार पार्षदों ने गदर मचाया, इस प्रकार का गदर नहीं मचने देंगे। ऐसी ईमानदारी से नगर निगम को चलाएंगे, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। आज 7 करोड़ रुपए हमारी नगर निगम के जो सरकार है वो पे कर रही है, नगर निगम पे कर रहा है, पर सफाई व्यवस्था कहाँ है, नालों का निर्माण कहाँ है, कैसी घटिया सामग्री लगती है, गलियां बनती नहीं है, उसके बिल पास हो जाते हैं। ऐसे नगर निगम के पार्षदों को थू, ऐसे पार्षदों को जो अपने लालच के लिए सरकार का ही बेड़ा गर्क करे, जनता का बेड़ा गर्क करे। क्या लगता है, आप जो मंत्री महिपाल ढांडा के साथ हर काम में आगे रहते हैं, मंत्री महिपाल ढांडा आपको बहुत बड़ा पत्रकार मानते हैं और उन्हीं के साथ में आप समस्याओं जब ले जाते हैं, तो मंत्री महिपाल ढांडा आपकी बात सुनते हैं, कैसा लगता है, महिपाल ढांडा जी आपको टिकट देंगे?
देखिए, मंत्री महिपाल डांडा को पत्रकार नहीं लगता, मैं उनका छोटा भाई हूँ। उनसे मेरा दिल का रिश्ता, वो मेरे बड़े भाई हैं और उनके चरण स्पर्श करके, वंदन करके उनको उनसे प्रेरणा मिली है। उस प्रेरणा के स्रोत के माध्यम से इस जनता की सेवा करने का अगर मौका मिला, अगर पार्टी ने भरोसा जताया, तो निगम के अंदर किस प्रकार काम होते हैं, किस प्रकार बिना पैसे लिए दिए भी निर्माण कार्य हो सकते हैं और दुरुस्त निर्माण कार्य हो सकते हैं, वो आपको करके दिखाऊंगा। पार्षद कमीशन लेते हैं, पर ठेकेदार को ये कहने की हिम्मत नहीं है कि इस नाली का निर्माण सही कर दीजिए, इस गली का निर्माण सही कर दीजिए, इसमें सीमेंट की जो रेशो है वो कम से कम सही मिला दीजिए। इस प्रकार की पोल खोलने का मैं काम करूंगा। बहुत बहुत ऊंची आवाज में आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ऐसा लगता है कि काफी पुराने राजनीति में जुड़े हुए हैं। मैं प्रैक्टिकली इन चीजों से गुजरा हुआ हूँ ना, मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है। आप एक बात बताइए, जिस गली के निर्माण में अगर सीमेंट की रेशो सही नहीं होगी तो गली तीसरे दिन पट जाएगी, चौथे दिन पट जाएगी। आप कमीशन ले रहे हैं पार्षद महोदया, कमीशन के बाद कम से कम इतना मादा तो रखिए कि आप उस ठेकेदार को कह सके कि इसका निर्माण सही कर। पर इतना हिम्मत किसी के अंदर नहीं है। लोग अपने घर भरने के लिए लगे हैं, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के लिए लगे हुए हैं। किसी ने सोचा कि ये जो पैसा सरकार का जनता का लग रहा है, अगर ये सही तरीके से लगे तो लंबे समय तक चलेगा, दोबारा गली का निर्माण नहीं करवाना पड़ेगा। पर जो पार्षद है वो अपनी जेब भरने के लिए लगे हुए हैं। इस आवाज को सुनकर के काफी जो नेता हैं या एमसी की बात करें, पार्षदों की बात करें, तो उनकी जो है पोल खुल रही है। आप सरासर जो है उनकी पोल खोल रहे हो, तो ऐसा लगता है कि वो भी उनके बहुकाल मचाने जा रहे हो आप। तो उन्हें भी लगता है कि बुरा तो लगेगा, उनके टेंशनें जो बढ़ती जा रही है। कैसा क्या कहोगे आप? कि भोकाल नहीं योगेश भाई, भोकाल नहीं, सच्चाई है। टेंशन तो बढ़ती जाएगी उनकी। टेंशन बढ़ेगी। जिन्होंने जहर खाया होगा हाय हाय तो करेंगे वो। अब जहर खा रखा तो हाय हाय तो करेंगे वो। अब वो रो रहे हैं, उनको ये लगता है कि इस बार चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं उनकी बिसात हिलने वाली है। और इस बार जो नए चेहरे आएंगे, मैं तो पार्टी संगठन से और माननीय मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार ईमानदार लोगों को आगे लेकर के आए। जो लोग पिछले कार्यकाल में मलाई चाट गए, कम से कम उनको दूर ही रखा जाए इस बार। और जो ईमानदार छवि के लोग हैं, जो चाहते हैं कि सही में करनी है, सेवा भाव से आगे आ रहे हैं, उन्हीं को टिकट दे और उन्हीं को जो है कि नगर निगम में चुनाव लड़वाया जाए। हम तो चाहते हैं कि देखिए, बीसी समाज से हम आते हैं और हम भी अपनी दावेदारी ठोकेंगे, हम भी टिकट की मांग करेंगे और हमें भी टिकट मिलनी चाहिए। हमारे समाज ने भी मेहनत की है। लास्ट सवाल रहेगा आपके लिए। लोग फिर से एक बार वही सवाल लेके आऊंगा आपके पास, कहीं पैसा तो नहीं कमाओगे या लोगों की आवाज ही उठाओगे? मैं कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा, पत्रकारिता के माध्यम से भी हमने लोगों की आवाज उठाई है। और जब भविष्य में अगर भगवान का आशीर्वाद रहा, पार्टी संगठन ने भरोसा जताया, तो ईमानदारी के साथ ये कभी दाग नहीं लगने देंगे अपने दामन पर कि 1 रुपए का भी किसी से कोई लेन देन किया हो या फिर कोई ऐसा काम किया हो। एमसी बनने के बाद में काफी लोगों के जो सवाल रहेंगे या उनके मन में जो भाव रहेंगे, उनका कहना रहेगा कि धर्मेंद्र प्रजापति एमसी बनने के बाद में पत्रकारिता करेगा या नहीं। नहीं, देखिए, जब वो तो जब संवैधानिक पद पर मैं पहुंच जाऊंगा तो फिर वो काम करने का औचित्य बनता नहीं। उसके बाद आप जैसे ईमानदार साथी मैदान में आ रहे हैं और उसके साथ आप लोग जनता की आवाज को उठाना, अगर कहीं मेरी कमी हो तो मेरी भी खबर ठोक करके चलाना, कोई गुरेज मत करना। कहीं आप लोगों से जो एमसी लोग होते हैं, पार्षद होते हैं, विधायक होते हैं, किसी की भी बात करें तो पत्रकारों को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। कई बाद में आप तो दुश्मन नहीं मानेंगे पत्रकार मेरा को। परिवार है पत्रकार, मेरा परिवार। आपने देख ही लिया यहाँ जो इस पानीपत के जो पत्रकार है, इनकी लॉबी को आपने देख लिया किस प्रकार की कांट-छांट चलती है, किस प्रकार एक दूसरे की लाइक पुलिंग करते रहते हैं। पर आपका भाई हर किसी के साथ खड़ा मिलेगा, किसी से कोई द्वेष नहीं है। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं पर व्यक्तिगत किसी से कोई मतभेद नहीं है। अच्छा, काफी सारी समाज सेवा करते हो आप, पैसा भी खर्च करते हो, पैसे की बात आती है हर जगह पर आप पहुंचते हो, तो कैसा क्या लगता है ये राजनीति में आने का क्या मकसद रहा? जैसे कि कुछ लोग होते हैं जब समाज सेवा करने लगते हैं, आप हर्ष शिकारा को देख लीजिए, वो भी जो समाज सेवी के साथ साथ में राजनीति में आए, क्या मतलब है? मैं कह रहा हूँ कि हमने कभी ऐसी राजनीति नहीं की कि भाई किसी घर चले गए, आटा लेकर के लो जी आटा ले लो, हम आपके घर आए हैं। किसी बहन बेटी की अगर शादी करवाई है तो कभी उसको पब्लिश नहीं किया कि ये बहन बेटी की शादी में इतना पैसा हमने दे दिया, इतना सामान दे दिया। आज तक का रिकॉर्ड रहा है, आज तक का आप देख सकते हैं इतिहास उठा करके, मेरे फेसबुक पेज को आप देख सकते हैं। कहीं पर भी एक ऐसी पोस्ट अगर आपको मिल जाए कि फलाने आदमी को ये दे दिया, सिगड़े आदमी को ये दे दिया, आज तक का कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है। आप दिखाते ही नहीं उस चीज़ को। सोशल मीडिया पर एक्टिव हम मीडिया के माध्यम से है, ना कि इस प्रकार के कार्यों के माध्यम से। देख लो सर, कहीं जो पार्षद और एमसी है उनमें जो है कहीं झगड़ा होने की संभावना बन सकती है, कहीं उनके अंदर टेंशनें बढ़ती जा रही हैं। टेंशन तो लाजमी बढ़ेगी, टेंशन लाजमी बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह से लोगों के
भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। लेकिन बीजेपी से ही आप मांग कर रहे हो, या अगर आपको बाजी चांस पार्टी टिकट नहीं देती या निर्दलीय लड़ सकते हैं मैं क्या? कह रहा हूँ कि वैसे तो हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, व्यक्तिगत तौर पे अगर बात की जाए, पर हमारा जो अंतरात्मा की आवाज़ है, हिंदुत्व की जो पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। हम उस पार्टी के साथ तन मन धन से, हमारे फादर साहब थे तब से हम जुड़े हुए हैं और तब से हम बीजेपी को वोट करते आ रहे हैं, ठीक है? और हमारा ध्येय यही रहता है कि राष्ट्र हित में जो पार्टी काम कर रही है, उसके लिए हम काम करें, और लालच नहीं है किसी चीज़ का। कहते हैं ना, चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो साहो के शहंशाह। हम तो राजा महाराजा जैसे आदमी है, अपना एंड राज और काज से कोई मतलब भी नहीं है, पर ये है कि जिस प्रकार की व्यवस्थाएं अब हो गई हैं, जिस प्रकार की स्थिति अब हो गई है, नगर निगम को सुधारने का बीड़ा हम जैसे युवाओं को उठाना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं कि पार्टी संगठन भी इस बात पर ध्यान दे, जो युवा साथी हैं उनको मैदान में उतारे, जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है, जो कुछ कर गुजरने की जो भावनाएं लेकर के इस देश के लिए काम करना चाहते हैं। तो देख लीजिए, अभी जो है धर्मेंद्र प्रजापति हमारे साथ थे, जो काफी ऊंची ऊंची बातों को लेकर जो है चलने रहे हैं। बता दें, अब तो वो देखने वाली बात होगी कि एमसी बनने के बाद में यही बातें रहेंगी, यही मुद्दे रहेंगे, या बदल जाएंगे। आप लोग जब तक इस वीडियो को शेयर करते रहना। मैं अपने सहयोगी के साथ पानीपत से खास रिपोर्ट के साथ।